गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं खाना निगलने की जो प्रॉब्लम है इसके बारे में कुछ जनरल बात करूंगा। मतलब इट इज बेसिकली द डिस्फेजिया, जिसकी हम जनरल इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। नो, डिस्फेजिया वास्तव में किसे कहा जाता है या खाने में जो निगलने में दिक्कत होती है वो कितने तरह की हो सकती है। नंबर वन, आपको ये लग सकता है कि मैं जो खाना खाता हूं या मैं जो निगलता हूं उसको धीरे धीरे निगल पाता हूं, बहुत तेजी से नहीं निकल पाता। अगर इसे आप तेजी से नहीं निगल पाते हैं, आप धीरे धीरे निगल पाते हैं, तो ये डिस्फेजिया की श्रेणी में आता है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आपको लगता है कि मैं कुछ खाता हूं, ये यहां कहीं अटकता है, लेकिन उसको नीचे भेजने के लिए मुझे ऊपर से कुछ पानी पीना पड़ता है ताकि ये पुश हो जाए और पेट के अंदर चला जाए, तो ये डिस्फेजिया की श्रेणी में आता है। दैट्स नंबर टू। नंबर थ्री, आपको लगता है कि मैं खाता हूं तो यहां पर एक दर्द आता है और दर्द के बाद ही अंदर की तरफ जाता है मुश्किल से, ये भी डिस्फेजिया की श्रेणी में आता है। हालांकि इसका नाम अलग है, बट ये डिस्फेजिया की श्रेणी में आता है। और नंबर चार, कि आपको लगता है कि मैं जो कुछ भी खाता हूं यहां अटक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, इसे भी डिस्फेजिया की श्रेणी में माना जाता है। हालांकि इसका भी नाम फर्क है। तो अगर हम देखें तो ये चारों चीजें हैं जो डिस्फेजिया की श्रेणी में आती हैं। नंबर वन, आप धीरे धीरे निगल पाते हैं। नंबर टू, आपको निगलने के लिए ऊपर से पानी पीना पड़ता है। नंबर थ्री, निगलने के दौरान दर्द होता है। और नंबर चार, आप कुछ निगलते हैं तो पूरी तरह से फंस जाता है। नो, क्या ये नॉर्मल भी हो सकता है? ये हमेशा क्वेश्चन होता है कि अरे अटक जाता है कभी कभी, क्या फर्क पड़ता है? ये बात बिल्कुल सही है कि कभी कभार ये नॉर्मल हो सकता है, इन द सेंस कि जैसे अगर आपने बहुत जल्दी जल्दी कुछ खाया, आप बिल्कुल जो टीवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं और जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो कभी कभी जो खाने की नली का मूवमेंट है वो अनकोऑर्डिनेटेड हो जाता है, तो खाना हल्का सा अटक सकता है। ये भी बात सही है कि अगर आपने प्रॉपर खाना नहीं चबाया है और ऐसे ही स्वॉलो कर लिया है जल्दबाजी में, तो भी खाना कभी कभी अटकता है। तो ये जो ऑकेजनल ऐसा अटकना है उसको वास्तव में बीमारी की श्रेणी में नहीं माना जाता है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स लगातार बने हुए हैं, ये परसिस्टेंट है, आपको लगातार लगता है कि आपका खाना अटकता है, तो शायद आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ, क्या एज इंपॉर्टेंट है? एज वास्तव में इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है तो हमारी खाने की नली का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा अफेक्टेड हो जाता है। जैसे आंखों में कैटरेक्ट हो जाता है, उसे कहते हैं, ऐसे ही हमारी जो खाने की नली है उसका भी जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो एज बढ़ने के साथ खाने की जो नली है उसका जो मूवमेंट गड़बड़ा जाता है, उसे कहते हैं प्रेस बाय इसोफेगस। ये हल्का सा स्लो हो जाता है, हल्का सा इरेटिक हो जाता है, तो कभी कभी खाना अटकता है। ये बात सही है कि खाना अटकने की जो प्रॉब्लम है वो एल्डरली जो एज ग्रुप है उसमें ज्यादा है, बट इट कैन कम एट एनी एज। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि ओल्ड एज में ही खाना अटकने की प्रॉब्लम आएगी, ये किसी भी एज पर आ सकती है। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं और कारण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वही डिटरमाइन करेंगे कि आपको किस ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो जो रीजंस हैं जो खाना अटकने के, वही आपका ट्रीटमेंट भी डिटरमाइन करते हैं। नो, जो सिम्टम्स हैं उनको एक बार फिर से ध्यान से देखिए। अगर आप खाना निगलते हैं और वो खाना यहां पर अटकता है और उसके बाद उसको आगे बढ़ने में काफी दर्द होता है, इसे कहते हैं ओडाइनोफेजिया। ये ओडाइनोफेजिया है जिसमें खाना निगलने में दर्द होता है। दैट्स नंबर वन। नाउ, आप खाना खाते हैं और पूरी तरह से यहां पे अटक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, इसको कहते हैं एफेजिया। ये एफेजिया है जिसमें आपने खाना खाया लेकिन नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं जा रहा है। कभी ऐसा आपको लगता है कि आपने खाना खाया, वो आपके गले में अटका या मिड स्टर्नम में अटका और अटकने के बाद मुश्किल से गया। कभी ऐसा लगता है कि आपने जो खाना खाया वो नीचे गया लेकिन पलट के वापस आ गया, इसे कहते हैं रिगर्जिटेशन। तो जहां तक डिस्फेजिया का सवाल है उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। ओडाइनोफेजिया सामने आ सकता है, एफेजिया सामने आ सकता है, रिगर्जिटेशन सामने आ सकता है। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो डिस्फेजिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं जिन्हें आपको हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। अगर खाना अटकता है, ध्यान से देखिए कि क्या उसके साथ आपको बार बार सीने में जलन तो नहीं होती है। अगर जलन बार बार होती है तो इस चीज का इंडिकेशन है कि आपकी खाने की नली में शायद एसिड आता है
उस एसिड ने शायद खाने की नली को डैमेज किया है, और ये जो डैमेज हुआ है उसके चलते खाना आपका अटक रहा है। तो खाना अटकता है क्या, उसके साथ जलन आती है आपको। नंबर 2, कभी आपको ऐसा लगता है क्या कि खाने की थैली से जो खाना है वो पलट के आपके गले तक आ जाता है अटकने के अलावा। इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है कि खाना अटकता भी है, प्लस पेट में से कुछ खाना वापस आ जाता है आपके गले तक। दैट्स नंबर 2। नंबर 3, आपको देखने की जरूरत है कि खाना अटकने के साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत खांसी उठती है, या जैसे ही आप स्वेलो करते हैं तो बहुत ज्यादा गैग रिफ्लेक्स, खांसी और एकदम नाक तक से पानी आ जाता है, कहीं ये सिम्टम तो नहीं आ रहा है। अगर ये सिम्टम आ रहा है तो वास्तव में ये इस चीज का इंडिकेशन देता है कि आपके गले में ही प्रॉब्लम है। शायद ये प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल बेसिस पर है। इस एरिया में कभी कभी हल्के से लकवे का असर आ जाता है, तो उसके चलते इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको खाना अटकने के अलावा आपकी आवाज में परिवर्तन हो गया है, आपकी आवाज भर्राने लगी है, या आपको हॉर्सनेस वॉइस आ रही है, इस चीज का इंडिकेशन है कि आपकी जो वोकल कार्ड है उसमें शायद पैरालिसिस हो गई है, जो फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का ही इंडिकेशन है। और अगर आपको लगता है कि खाना तो अटक ही रहा है, उसके अलावा आपका वेट लॉस होता चला जा रहा है, तो वो भी इस चीज का संकेत है कि ये प्रॉब्लम तो प्रॉब्लमेटिक है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। आपको किन परिस्थितियों में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? नाउ, अगर आपको लगता है कि जो डिस्फेजिया है या खाना निगलने की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल परसिस्टेंट है, लगातार बनी हुई है, तो डॉक्टर को दिखाइए। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि डिस्फेजिया या खाना निगलने की जो प्रॉब्लम है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव से मतलब कि पहले आपको लगता था कि रोटी अटकती थी, फिर आपको लगता था कि अब चावल भी अटकने लगा, फिर आपको लगा कि नहीं अब तो दूध और मट्ठा और चाय भी अटकने लगी, और अब आपको लगता है कि पानी तक निकलने में दिक्कत हो रही है। इसका मतलब है कि जो डिस्फेजिया है वो प्रोग्रेसिव है, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप जो निगलते हैं उसमें बार बार दर्द होता है निगलने में, ये वास्तव में उडाइनोफेजिया है। अगर उडाइनोफेजिया आपको परसिस्ट कर रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको खाना निगलने के बाद वॉमिटिंग हो रही है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। और खाना निगलने के दौरान अगर आपको बहुत खांसी होती है, चोकिंग का सेंसेशन आता है, या सांस में दिक्कत होती है, या नाक में से पानी तक वापस आ जाता है, ये 4 सिम्टम्स ऐसे हैं जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करते हैं। ये कभी कभी इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं और इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। तो इसलिए अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्रीदिंग ट्रबल, खाना निकलने में तुरंत ही खांसी का आ जाना, गैगिंग या चोकिंग का सेंसेशन एंड नाक में से पानी आ जाना, अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो आप अगर समझते हैं कि जो खाना निकलने की जो प्रॉब्लम है ये वास्तव में एकदम बिल्कुल टेम्परेरी, नॉन स्पेसिफिक हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। जो खाना निगलने की जो प्रॉब्लम है या जो डिस्फेजिया है, ये हमेशा किसी ना किसी बड़ी समस्या का संकेत है। अगर ये सिम्टम लगातार बना हुआ है तो, या ये सिम्टम लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो अगर डिस्फेजिया परसिस्टेंट है या डिस्फेजिया प्रोग्रेसिव है, अगर ये दोनों चीजें आपको लगती हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। बिकॉज ये ऐसा सिम्टम है जो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर करता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल करने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट मांगता है। तो अगर आप समझते हैं कि डिस्फेजिया के इस एंगल को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।